इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम अब मिशन के तौर पर शुरू हो चुका है। आज दिल्ली में 205 मैट्रिक टन की सप्लाई होनी है, जिसमें से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दुर्गापुर से 6 टैंकर 120 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में यह ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों तक भी पहुंचने लगेगी। दूसरी ओर जर्मनी, इटली और कतर से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर 3 विमान दिल्ली और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ऑलरेडी उतर चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई और कोरोना से लड़ाई में काम आने वाले इक्विपमेंट्स की सप्लाई एक वर्चुअल कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी की जा रही है और इसकी सुपर मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ऐसी 7 ट्रेनें रास्ते में हैं और अस्पतालों में इनका वेट हो रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन कोलैप्स नहीं हुई है, सप्लाई लाइन चालू है। ऑक्सीजन लेकर आ रही ट्रेनें नॉन स्टॉप दौड़ रही हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। सामान सब आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, दवाइयां भी आ रही हैं। सप्लाई लाइन को ठीक रखने के लिए एयरफोर्स और एयर इंडिया के प्लेन्स भी दिन रात लगे हुए हैं। स्टील प्लांट, रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर भी डिमांड मैच नहीं हो पा रही है। सबसे पहले बात ऑक्सीजन की, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। पिछले साल अगस्त में रोजाना 5700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था। आज की तारीख में रोजाना 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा है तो सबको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी क्यों मची है? इसका जवाब यह है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन साइट और कोरोना के हॉटस्पॉट दूर दूर है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पूर्वी भारत में ज्यादा रहा है, जबकि कोरोना का बम अभी पश्चिम और उत्तर में ज्यादा फूटा है। ऑक्सीजन को प्रोडक्शन साइट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में टाइम लगता है, जिसे कम करने के लिए खाली टैंकर और कंटेनर्स एयरफोर्स के विमानों से पहुंचाए जा रहे हैं और भरे हुए टैंकर को रेलवे पहुंचा रहा है। खाली टैंकर्स की ढुलाई एयरफोर्स से, भरे हुए टैंकर की ढुलाई रेलवे से। ऑक्सीजन की ट्रैकिंग के लिए हर टैंकर पर जीपीएस, टैंकर्स की कमी दूर करने के लिए नाइट्रोजन टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में बदलने का काम 80 से 90% पूरा। बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए क्रायोजेनिक टैंक का इंपोर्ट पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से, झारखंड के बोकारो से, ओडिशा के अंगुल और राउरकेला से और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 7 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली, लखनऊ, हरियाणा, एमपी और तेलंगाना की तरफ बढ़ रही हैं। एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 30 मीट्रिक टन से 70 मीट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन भरा है। हरियाणा के कोरोना पेशेंट के लिए ओडिशा के अंगुल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ऐसी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से हरियाणा पहुंच रही है। ओडिशा के अंगुल से हैदराबाद के लिए निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेजी से तेलंगाना की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ऐसी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के लिए निकली है, जो नॉन स्टॉप जर्नी कर रही है। अब तक 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंची हैं। ट्रेनों के जरिए 1125 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाया गया है, लेकिन सप्लाई और डिमांड में मिसमैच है, जिससे ऑक्सीजन का संकट बरकरार दिख रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स का यह C-17 ग्लोबमास्टर विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पहुंचा है। एयरफोर्स ने सिंगापुर से भी ऐसे ही 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट करके भारत पहुंचा है। एयरफोर्स के विमानों से अब तक ऐसे 58 क्रायोजेनिक कंटेनर विदेशों से मंगाए जा चुके हैं। ऐसे कंटेनर मंगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में लिक्विड ऑक्सीजन की ढुलाई और स्टोरेज के लिए ऐसे क्रायोजेनिक कंटेनर्स की बहुत कमी है और पहले इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन से चेन्नई एयरबेस पर 450 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत को भेजी जा रही मेडिकल सप्लाई पर खुद नजर रखे हुए हैं। ब्रिटेन ने भारत को 1000 वेंटिलेटर देने का वादा किया था, जिनमें से 60 वेंटिलेटर की पहली खेप भारत आ चुकी है। इटली ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का सामान और 20 रेडी टू यूज वेंटिलेटर की मदद भेजी है, जो दिल्ली पहुंच गई है।
नेवी का INS तलवार 40 कंटेनर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच रहा है। INS कोलकाता कतर के दोहा जा रहा है, जहां से वो ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आएगा। INS ऐरावत ऐसे ही कंटेनर सिंगापुर से लाने वाला है। इस बीच देश में भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं। 1500 ऑक्सीजन प्लांट पर काम शुरू हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के करीब बड़े कोविड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। नाइट्रोजन प्लांट में अब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। कोरोना से फाइट में इंडिया की फुल फोर्स लगी हुई है, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद भी डिमांड को मैच करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना के नंबर अभी कंट्रोल वाले रेंज में नहीं आ रहे। कोरोना वैक्सीनेशन और मेडिकल सप्लाई के मोर्चे पर कौन क्या कर रहा है, हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के वर्चुअल कंट्रोल रूम में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना सिचुएशन पर बड़े फैसले किए। इसमें सबसे बड़ा फैसला कोरोना से लड़ाई में ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का है। कोरोना केस बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर में डॉक्टर्स हैं। डॉक्टरों का प्रेशर कम करने के लिए मोदी ने MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कोरोना के इलाज में लगाने का फैसला किया है। MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अब टेली कंसल्टेशन कर सकेंगे। अब माइनर सिम्टम वाले मरीजों के इलाज में भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसी तरह BSc या GNM क्वालिफाइड नर्सेज भी मेडिकल ड्यूटी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री को मेडिकल स्टूडेंट की सुरक्षा की भी फिक्र है और कोरोना को हराना भी है। इसके लिए प्रोत्साहन जरूरी है। मोदी ने फैसला किया है कि 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स का सम्मान किया जाएगा। 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने नीट PG एग्जाम को 31 अगस्त तक स्थगित करने का भी ऑर्डर दिया है। विदेशों से मंगाए जा रहे मेडिकल इक्विपमेंट पर सरकार ने टैक्स घटा दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी मशीन पर पहले 28% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 12% कर दिया गया है। महामारी के बीच विवाद खड़ा करने वाले कुछ लोग वैक्सीन पर नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अदार पूनावाला के एक कथित बयान का हवाला देकर दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया, इसलिए वैक्सीन मिलने में देर हो रही है। दावे के मुताबिक मोदी सरकार ने सीरम को सिर्फ 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया और मार्च के बाद कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। ये कंट्रोवर्सी बहुत ही सीरियस नेचर की है। वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्पीड घट गई है। पहला डोज लगाने के बाद लोगों को दूसरा डोज लगाने में भी मुश्किल हो रही है। वैक्सीन से लोगों की जिंदगी जुड़ी है, इसलिए हमने इस बारे में पूरा पता लगाया। अब समझिए कि वैक्सीन की हकीकत क्या है। मार्च में भारत सरकार ने कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। उसी समय कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया था। मार्च के ऑर्डर में से अब तक सरकार को 8.74 करोड़ डोज की डिलीवरी मिल चुकी है। मई, जून और जुलाई महीने के लिए कोविशील्ड को 11 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया। इसके लिए भारत सरकार ने 100% एडवांस पेमेंट की। 11 करोड़ डोज के लिए SII को 1732 करोड़ 50 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। इसी तरह भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया। कोवैक्सीन के लिए 787 करोड़ का एडवांस पेमेंट किया जा चुका है। भ्रम फैलाने वाले कई तरह के भ्रम फैलाएंगे। हम आपको पक्की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल लेटर से भी होती है। गौर से देखिए इस बयान को। सीरम इंस्टीट्यूट ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि भारत सरकार से अभी तक कोविशील्ड के 26 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला है और 11 करोड़ डोज के लेटेस्ट ऑर्डर के लिए उसे 1732.50 करोड़ का पेमेंट भी मिल चुका है। नरेंद्र मोदी के सामने इस बार अदृश्य दुश्मन आया है। कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, जान बचाने वाले साधन कम हैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इस दुश्मन को लड़कर ही हराया जा सकता है। इससे हार मानकर बैठने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने अपनी फुल फोर्स लगाई है। संकल्प एक ही है, लड़ना है और इस दुश्मन से जीतना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।